बिल गेट्स ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर अगर आप मरते भी गरीब हैं तो इसमें आप ही की गलती है। 1981 तक दिन भर सड़कों पर कूड़ा बीनने के बाद मुश्किल से दिन भर में 5 रुपये ही कमा पाती थी मंजुला वाघेला। 2015 के आंकड़ों के अनुसार उनका वार्षिक टर्नओवर लगभग 1 करोड़ रुपए का था। वे आज क्लीनर्स कोऑपरेटिव की प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं और सही मायनों में फर्श से अर्श तक की कहानी को चरितार्थ करती हैं। इस संस्था में आज 400 सदस्य हैं। क्लीनर्स कोऑपरेटिव आज गुजरात के 45 इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटीज़ को क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की विश्वसनीय सुविधाएं मुहैया कराते हैं। मंजुला कभी भी कठिन परिश्रम से नहीं घबराती, यहाँ तक कि वे जब 5 रुपये से भी कम की कमाई कर पाती थी तब भी। उनके दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठने से होती है। वह एक बड़ा सा थैला हाथ में लेकर निकल पड़ती हैं और लोगों के द्वारा फेंके गए कचरे से रिसाइकलिंग मटेरियल्स को अलग करती हैं। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा कर दोबारा उपयोग में आ सकने वाली चीज़ों को कबाड़ वाले को बेच देती हैं। यह सब यूं ही चलता रहा। मंजुला के लिए टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब उनकी मुलाकात सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की संस्थापक इला बेन भट्ट से होती है। वे 40 सदस्यों वाली श्री सौंदर्य सफाई उत्कर्ष महिला सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड के निर्माण में मंजुला की मदद करती हैं। इस बिजनेस को खड़ा करना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए तब हुई जब इस सब के दौरान मंजुला के पति उनके पीछे एक छोटे बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। परंतु इस घटना से भी मंजुला भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने बिजनेस को ही अपना लक्ष्य माना। कोई भी मंजुला को इससे अलग नहीं कर सकता था। जल्द ही सौंदर्य मंडली को उनका पहला ग्राहक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मिल गया था। उन्होंने इंस्टीट्यूट्स, घरों व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। उन्होंने गुजरात के इंटरनेशनल इवेंट वाइब्रेंट को भी सफाई की सेवा प्रदान की। कचरा इकट्ठा करने वाली सौंदर्य मंडली ने अब एक लंबा सफ़र तय किया था। वह बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जैसे कि हाई जेट प्रेशर, माइक्रोफाइबर मोप्स, स्क्रबर्स, एक्सट्रैक्टर्स, फ्लोर क्लीनर्स, रोड क्लीनर्स एक्सेट्रा। आजकल बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस सफाई के काम और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ई टेंडर्स इशू करती हैं, जो मंडली के लिए थोड़ा कठिन है। वह इस समस्या के समाधान के लिए ऐसे लोगों को नौकरी पर रख रही हैं जिनको इन सब बातों की जानकारी हो। इन सब के बीच मंजुला यह भी ध्यान रखती हैं कि उनके बेटे का बचपन उनके जैसे ना गुजरे और वह अपने बेटे के मेडिकल स्कूल के लिए भरपूर पैसा जमा कर रही हैं। मंजुला और उसके बेटे के संघर्ष की अविश्वसनीय कहानी के लिए उसके कॉलेज में उन्हें सम्मानित भी किया गया। एक लोअर क्लास पृष्ठभूमि से आई हुई कम उम्र में शादी करके विदा कर दी गई मंजुला ने पति की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उसने न केवल खुद का बिजनेस शुरू किया, अपने जैसी महिलाओं की जिम्मेदारी भी उठाई और अपने बेटे की शिक्षा का ख्याल रखा। आज 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर का बिजनेस संभालते हुए मंजुला इस तथ्य को चरितार्थ करती है, मुश्किलें अक्सर साधारण लोगों को असाधारण सफलता के लिए तैयार करती हैं। मंजुला बहन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो नई कहानी के साथ। थैंक यू।